हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाईवे मटेरियल्स में पढ़ेंगे मटेरियल बिटुमेन के बारे में। तो जो भी पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में आप बिटुमेन यूज़ करने वाले हो उसकी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बिटुमेन की एग्रीगेट के साथ बाइंडिंग जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए और बिटुमेन की वाटर प्रूफिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो मेनली हम पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है बिटुमेन, एसफाल्ट और टार। बिटुमेन, एसफाल्ट और टार। तो व्हाट इज़ बिटुमेन? Bitumen is black colored hydrocarbon obtained from distillation of petroleum. Asphalt, mixture of mineral aggregate and bituminous binder. Tar, residue from destructive distillation of organic substance in absence of air. तो अब डिटेल में हम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहले है हमारा बिटुमेन। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना बिटुमेन स्टिफर होगा। लेस विस्कोसिटी होने पर बिटुमेन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। तो विस्कोसिटी शुड बी एडिक्वेट, मतलब ना विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बिटुमेन की, ना ही कम होनी चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेट, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए विस्कोसिटी लेस है तो जो भी बिटुमेन है वो आपका फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, और जो भी एग्रीगेट्स को वो बाइंड कर रहा है बिटुमेन, वो एग्रीगेट उसी बिटुमेन में फ्लोट करने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। और मान लीजिए अगर आपकी बिटुमेन की विस्कोसिटी हाई है तो जो भी कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैक्स और ब्रेक हो सकती है। बिटुमेन की जो भी लेयर है वो ब्रेक हो सकती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है बिटुमेन की वो है नॉट टेम्परेचर ससेप्टेबल। इसका मतलब है कि जब भी वेदर चेंज होता है समर विंटर सीजन में, तो बिटुमेन को ना ही ज़्यादा एक्सपांड करना है ना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है। टेम्परेचर ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए उसको ज़्यादा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो जल्दी से एक्सपांड ना कर जाए, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एफिनिटी विथ एग्रीगेट। एग्रीगेट के साथ एफिनिटी, मतलब जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी एग्रीगेट के साथ उतनी अच्छी तरीके से वो बाइंड करेगा एग्रीगेट से। तो इन सब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को पता करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला टेस्ट है हमारा बिटुमेन के ऊपर, वो है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में हम हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमेन को पता करते हैं। तो इसमें हमारे जो भी कंटेनर बीकर है उसमें हम बिटुमेन को रखते हैं। बिटुमेन के ऊपर फिर स्टैंडर्ड निडल वर्टिकल पेनिट्रेशन फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए उसमें पेनिट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड निडल से। और जो भी हमारा पेनिट्रेशन होता है उसको हम 1/10 ऑफ mm में नापते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका 8 mm का पेनिट्रेशन हुआ, 8 mm का पेनिट्रेशन हुआ, तो आपका जो ग्रेड होगा वो 80 कहलाएगा। तो हायर द ग्रेड सॉफ्टर इट इज़, मोर पेनिट्रेशन विल हैपन। जितना ज़्यादा ग्रेड हाई होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिटुमेन है वो बहुत सॉफ्ट है। लो पेनिट्रेशन का मतलब है हायर विस्कोसिटी प्रिफर्ड इन हॉट क्लाइमेट। तो लो पेनिट्रेशन आपको का मतलब है कि ग्रेड 30 से 40, मतलब 3 to 4 mm का पेनिट्रेशन, उससे ज़्यादा नहीं। अगला जो टेस्ट हम पढ़ते हैं इसमें वो है डक्टिलिटी टेस्ट। तो प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट डक्टाइल। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारा बिटुमेन है उसको हम दो तरफ से अटैच करके उसको उसका स्ट्रेच देखते हैं जब तक कि वो ब्रेक ना कर जाए। और जो भी स्ट्रेच आपका आएगा, जो भी स्ट्रेच आपको मिलेगा उसको सेंटीमीटर्स में आप नोट करेंगे। तो मिनिमम जो भी प्रेफर्ड है वो है 75 सेंटीमीटर, इससे कम स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। हाईली डक्टाइल कैन गेट अराउंड एंड बाइंड द एग्रीगेट एल्स इट विल ब्रेक। अगर डक्टिलिटी जो भी हमारे बिटुमेन की ज़्यादा है तो बहुत अच्छी तरीके से बाइंड करेगा एग्रीगेट्स को। तो इसमें जो भी था वो था कि 75 सेंटीमीटर प्रेफर करेंगे हम। मिनिमम 75 सेंटीमीटर का जो डक्टिलिटी टेस्ट में हमारा जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम 75% होना चाहिए। विस्कोसिटी, अगला टेस्ट है विस्कोसिटी टेस्ट। तो विस्कोसिटी टेस्ट, विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो।
अब इसमें इसको इस टेस्ट को करने के लिए हम ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर को यूज़ करते हैं। टाइम टेकन इन सेकेंड फॉर 50 ml बिटुमिन टू पास थ्रू ऑरिफिस ऑफ स्पेसिफाइड साइज। तो ये ऑरिफिस इस तरह का हमारा होता है, ऑरिफिस होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है ये बोली गई है 4 mm टू 10 mm। यहाँ पे हम 50 ml के आसपास बिटुमिन को पोर कर लेते हैं और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। और जो भी टाइम 50 ml बिटुमिन को 4 से 5 mm के होल से, डाया के होल से निकलने में लग रहा है, जो भी ऑरिफिस से टाइम बिटुमिन का निकलने में लग रहा है, वो आपको सेकेंड्स में काउंट करना है। तो विस्कोसिटी तो हमने पता कर ली कि जो भी बिटुमिन की विस्कोसिटी है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना हाई। तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी इस टेस्ट से। अगला टेस्ट है हमारा फ्लोट टेस्ट। तो फ्लोट टेस्ट में हम कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन मटेरियल की टेस्ट में इसका पता करते हैं, कंसिस्टेंसी का पता करते हैं, फ्लोट टेस्ट है। तो फ्लोट टेस्ट में क्या है कि एल्यूमिनियम फ्लोट एंड ब्रास कॉलर फिल्ड विथ बिटुमिन स्पेसिमेन कूल्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड स्क्रूड टू फ्लोट। इसमें ये करना है कि एक एल्यूमिनियम फ्लोट होता है, कुछ इस तरह के शेप का एल्यूमिनियम फ्लोट होता है, और इसमें ब्रास कॉलर जो होता है वो इस तरह से फिट होता है। तो हमको ये करना है कि जो ब्रास कॉलर है इसमें हमको बिटुमिन को भर के 5 डिग्री सेल्सियस पर कूल करना है। कूल करने के बाद इसको हमको जो भी हमारा फ्लोट है उसमें स्क्रू करके उसको फ्लोट करवाना है 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो जब वो फ्लोट करेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी बिटुमिन ब्रास कॉलर में भरा हुआ है वो स्टार्ट करेगा, जो भी वाटर है, जिस वाटर में ये चीज़ फ्लोट कर रही है, तो वो वाटर आपके फ्लोट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो फ्लोट में आना स्टार्ट कर जाए, आपकी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर टू ब्रेक ओपन द प्लग इज़ नोटेड। तो जो भी प्लग है बिटुमिन का वो जब ब्रेक कर जाए और वाटर हमारा फ्लोट में आ जाए तो वो आपको नोट करना है। हायर फ्लोट स्टिफर मटेरियल। फ्लोट का वैल्यू जो भी आपका हायर टाइम अगर हायर आएगा तो हायर फ्लोट है और स्टिफर मटेरियल है, जो भी बिटुमिन आप यूज़ कर रहे हो वो स्टिफर है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, जिसको रिंग एंड बॉल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि जो भी आपका बिटुमिन है वो एक तरह की रिंग होती हैं, उसमें हम बिटुमिन को भर के, नीचे हमारा एक पेपर होता है जिस पर रिंग को रेस्ट करके हम बिटुमिन भरते हैं। बिटुमिन भरने के बाद उसको हम 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर लेते हैं। ऐसी 2 रिंग्स होती हैं और बिटुमिन को भर के हम उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद हम इस पर एक स्टील बॉल को रखते हैं और पूरे सिस्टम को पानी के अंदर हम सबमर्ज कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे हम पानी का जो टेम्परेचर जिसमें ये हमारे स्टील बॉल और बिटुमिन रखे हुए हैं, बिटुमिन सैंपल जो रखा हुआ है, वो हम 35 से 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कराते हैं। जैसे जैसे हीट होगा हमारा स्पेसिमेन जो कि बिटुमिन है, तो वो लूज़ होना चालू हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और जो भी बॉल उसके ऊपर रेस्ट कर रही है वो ड्रॉप कर जाएगी। तो जैसे ही वो बॉल ड्रॉप कर जाए हमको वो टाइम नोट करना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपका बिटुमिन कितना सॉफ्ट है। हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब है इस टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगना, जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट है, जो कि हमको प्रेफर करना है। जैसे हॉट क्लाइमेट्स है वहाँ पे हमको इस तरह का हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट वाला बिटुमिन यूज़ करना है। तो ये था सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन की पिक्नोमीटर से देखेंगे, पिक्नोमीटर से मेजर करेंगे और इसकी वैल्यू जो है 0.97 टू 1.02 के आसपास होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी इससे ज़्यादा है बिटुमिन की, तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि उसमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इम्प्यूरिटीज़
बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा आती है 0.97 टू 1.02 के बीच में नहीं है और ज़्यादा आ रही है, तो इससे हमें पता लगेगा कि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगला है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट है टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ बिटुमिन मटेरियल मोमेंटरीली कैचेस फायर, और फायर पॉइंट है लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द मिनरल गेट इग्नाइट एंड बर्न एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड सस्टेन बर्निंग। तो जब भी ये बिटुमिन हमारा बर्न करेगा तो जो भी वॉलेटाइल्स हैं वो एस्केप करेंगे। वॉलेटाइल्स मतलब ऐसे ऐसे मटेरियल जिसका स्टेट बहुत जल्दी चेंज होता हो टेम्परेचर के एप्लीकेशन पे, बहुत जल्दी अपनी स्टेट चेंज करता हो। और जो ये वॉलेटाइल्स हैं जो एस्केप करेंगे, अगर वो फायर कैच करें तो ये बिल्कुल भी हमारे पेवमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगला टेस्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट, टू चेक इफ़ देयर आर एनी इम्प्योरिटीज़। ये चेक सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम करते हैं इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए। इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइसल्फेट और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये टेस्ट कैसे करना है कि 2 ग्राम बिटुमिन को लेकर 100 ml सॉल्वेंट में हमको उसको रखना है, और इनसॉल्युबल मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सैंपल शुड बी लेस देन 1% प्रेफर्ड। तो जब भी हम इस 2 ग्राम बिटुमिन को 100 ml सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो इनसॉल्युबल मटेरियल जो है वो 1% से लेस आना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अगर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो एक ब्लैक रेसिड्यू आता है जो कि 0.5% से अगर ज़्यादा आ गया तो बिटुमिन यूज़ करने के लिए नहीं है, बिटुमिन अच्छा नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला टेस्ट हम जो पढ़ते हैं वो है वाटर कंटेंट टेस्ट, टू प्रिवेंट फोमिंग व्हेन हीटेड अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें ऐसा है कि अगर मान लीजिए बिटुमिन में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो समर सीज़न में जो भी वाटर है बिटुमिन में, वो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो एज अ फोमिंग क्रिएट करने लग जाता है वो सरफेस पे। तो जो भी अलाउबल मैक्सिमम कंटेंट है वो 0.2% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है जो हम देखते हैं प्रॉपर्टी, वो है लॉस ऑफ हीट टेस्ट। व्हेन बिटुमिन इज़ हीटेड द वोलेटाइल एस्केप। तो जो भी वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जो भी टेम्परेचर चेंज पे अपनी स्टेट बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में सॉलिड से वेपर में चेंज कर जाते हैं, वो है हमारे वोलेटाइल। तो जब भी हम बिटुमिन को हीट करते हैं तो वो वोलेटाइल एस्केप करते हैं। तो एक्सेलरेटेड हीटेड टेस्ट, 50 ग्राम सैंपल हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री फॉर 5 आवर्स। आपको 50 ग्राम सैंपल लेना है और उसको 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है 5 आवर्स के लिए। लॉस इन वेट जो भी होगा वो 1% से कम होना चाहिए। जब भी आप 50 ग्राम सैंपल को हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे तो 5 आवर्स के लिए, तो जो भी लॉस इन वेट होगा वो 1% से लेस होना चाहिए। इन केस ऑफ हायर पेनिट्रेशन वैल्यू, जो हमने फर्स्ट टेस्ट देखा था पेनिट्रेशन टेस्ट, अगर उसका ग्रेड 150 टू 200 है, जैसे इसका मतलब है कि 15 mm टू 20 mm के आसपास अगर उसका पेनिट्रेशन वैल्यू है, तो ये जो टेस्ट में हम कह रहे हैं कि लॉस ऑफ वेट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में अगर पेनिट्रेशन वैल्यू इतनी नहीं है तो 1% से लेस होना चाहिए। अगर पेनिट्रेशन वैल्यू इतनी आ जाए 15 mm के आसपास और 20 mm के आसपास, तो उसको हम 2% तक कर सकते हैं, 2% तक कंसिडर कर सकते हैं। जो भी लॉस इन वेट होगा वो 2% तक हम कंसिडर कर सकते हैं। अगला टेस्ट है हमारा स्पॉट टेस्ट, टू डिटेक्ट क्रैक्ड डिसइंटीग्रेटेड बिटुमिन। तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, 2 ग्राम बिटुमिन को 10 ml ऑफ नेप्था में रखेंगे फॉर 1 आवर, और फिर जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम ड्रॉप करेंगे फ़िल्टर पेपर पे। फिर जो सेकेंड ड्रॉप है वो करीब 24 आवर्स के बाद हमको इस सेम स्पॉट पे डालना है। तो जो भी स्ट्रेन बनेगा पेपर पर, अगर वो यूनिफॉर्म है,
अगर स्ट्रेन यूनिफॉर्म है तो आप कह सकते हैं कि जो बिटुमेन है वो अनक्रैक्ड है। और ब्लैक एट सेंटर विथ रिंग ऑफ लाइट कलर, जैसे कि ये दिख रहा है आपको कि ये पेपर है, ये ब्लैक एट सेंटर और इस तरह की रिंग बन जाएंगी, तो समझ लीजिएगा आपका बिटुमेन क्रैक करेगा। अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिटुमिन की वो है बिटुमिन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रेड्स बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, IS 73 सॉरी। तो 4 ग्रेड्स हैं बिटुमिन के जो कि डिसाइड किए गए हैं उसकी विस्कोसिटी पे। तो VG10 सबसे पहला है VG10, अगला है VG20, थर्ड है VG30 और VG40। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, जो भी बिटुमेन है वो स्टिफर होता जाएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखे हुए हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 30 to 38 डिग्री सेल्सियस फॉर VG20, 38 to 45 डिग्री सेल्सियस फॉर VG30 एंड ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस फॉर VG40, ये टेम्परेचर दिया हुआ है कि इन टेम्परेचर कंडीशंस में इतने टेम्परेचर पे कौन से ग्रेड को हमें यूज़ करना सही है। तो 30 डिग्री से कम है तो आप VG10 यूज़ करिए। 30 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में अगर आपका टेम्परेचर है जहाँ पे आप पेवमेंट बनाने वाले हैं तो वहाँ पे VG20, और सिमिलरली जैसा हमने ये टेबल में लिखा हुआ है कि VG40 ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस के लिए यूज़ करना है। अगली प्रॉपर्टी है टार के बारे में। टार भी क्लासीफाइड करते हैं हम ग्रेड में, 5 ग्रेड्स में। विस्कोसिटी, जो भी टार की विस्कोसिटी है ये आपको IS 215 में मिल जाएगा। टार RT1, RT2, RT3, RT4 और RT5। जैसे जैसे आप ग्रेड में बढ़ते जा रहे हैं आपकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। टार का हम यूज़ करते हैं जब हमारा पूरा पेवमेंट बन जाता है बिटुमेन का लेयर के ऊपर, हम सरफेस पेंटिंग करने के लिए टार का यूज़ करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है बिटुमेन की वो है कटबैक। एक तरह से प्रॉपर्टी नहीं है, क्योरिंग के लिए कि बताया गया कि क्योरिंग के लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। बिटुमेन विस्कोसिटी रिड्यूस्ड बाय वोलेटाइल फ्लक्स इंस्टेड ऑफ हीटिंग। तो जो भी बिटुमेन की विस्कोसिटी है वो हम रिड्यूस करते हैं वोलेटाइल फ्लक्स को ऐड करके विदाउट हीटिंग। तो इसमें जो भी सॉल्वेंट्स हैं वो हैं, जो भी हम वोलेटाइल फ्लक्स जिनको हम बोल रहे हैं वो है नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन और हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑयल्स। तो इसमें क्या है कि व्हेन बिटुमेन मिक्स विथ सॉल्वेंट आफ्टर दैट वेरी लेस हीट इज रिक्वायर्ड, आफ्टर दैट द सॉल्वेंट गेट वोलेटाइल दे एस्केप। तो जो भी फ्लक्स आप बिटुमेन में ऐड कर रहे हो, कभी कभी ऐसे होता है कि हमको बहुत जल्दी बिटुमेन को लेयर करना होता है लेस टाइमिंग में। तो ये हमारा एक तरह से ये है कि बिटुमेन को बहुत जल्दी से उसकी विस्कोसिटी गिरा देता है, और जैसे ही आपका काम हो जाए, वर्केबिलिटी बढ़ गई और जैसे ही आपका काम हो जाए तो ये जो भी आपके फ्लक्स हैं ये बहुत जल्दी से इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इनको भी ग्रेडिंग की गई है, जैसे कि रैपिड क्योरिंग RC जो कि नेप्था और गैसोलीन को वोलेटाइल फ्लक्स की तरह यूज़ करने पर होती है। मीडियम क्योरिंग जो है वो केरोसिन से करते हैं। स्लो क्योरिंग जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑयल से करते हैं। अब रैपिड क्योरिंग की भी ग्रेडिंग है 0 से 5 के बीच में, मीडियम क्योरिंग की भी 0 से 5 के बीच में ग्रेडिंग है, स्लो क्योरिंग की भी 0 से 5 के बीच में ग्रेडिंग है। जैसे जैसे आपकी ग्रेडिंग 0 से 5 की तरफ जा रही है विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर रही है और लेस सॉल्वेंट रहेगा फिर बिटुमेन। तो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है बिटुमेन का वो बिटुमिनस इमल्शन। बिटुमिनस इमल्शन का हम यूज़ करते हैं पैच वर्क्स और वेट वेदर में। तो सबसे पहले कोई भी इमल्शन है तो उसमें एक कंटिन्यूस फेज़ होगा और एक डिसकंटिन्यूस फेज़ होगा। तो यहाँ पे जो बिटुमिनस इमल्शन है इसका कंटिन्यूस फेज़ है एक्वस और डिसकंटिन्यूस फेज़ है बिटुमिनस। दो तरह के हमें इमल्शन देखने मिलेंगे यहाँ पे। इन केस ऑफ कैटायनिक इमल्शन इसमें क्या होता है, और इन केस ऑफ एनायनिक इमल्शन, एनायनिक बिटुमिनस इमल्शन। तो बिटुमेन इज सस्पेंडेड एज फाइन ग्लोब्यूल्स इन एक्वस फेज। बिटुमेन के फाइन ग्लोब्यूल्स होते हैं एक्वस फेज में,
जैसा कि हमने बताया इन दोनों मिलके बनता है हमारा इमल्शन। कंटिन्यूस फेज में एक्वस है और डिसकंटिन्यूस फेज में बिटुमिन है। तो दो तरीके से हमारा ये चीज़ होगा कि पहला तो या तो वो कैटायनिक इमल्शन बनाएगा या तो एनायनिक इमल्शन बनाएगा। तो कैटायनिक इमल्शन में ये है कि some chemical reaction takes place and dehydration of aqueous phase happen. Dehydration of aqueous phase happen तो बचा क्या, बिटुमिन और एग्रीगेट। तो एग्रीगेट जो भी है वो बिटुमिन के साथ बाइंड कर लेते हैं। इन केस ऑफ एनायनिक बिटुमिनस इमल्शन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एग्रीगेट। दैट इज व्हेन द एग्रीगेट इज इन एक्वस phase is water absorbed by aggregate and evaporate leaving behind the bitumen. तो एनायनिक में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जो भी एक्वस कंटिन्यूस फेज है वो एवापोरेट कर जाता है और बिटुमिन एग्रीगेट के साथ बाइंड कर लेता है। तो व्हेन इमल्शन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एग्रीगेट दे ब्रेक एंड बाइंड विथ एग्रीगेट। तो ये जो ब्रेकिंग है, जो भी बिटुमिन की जो भी इनका इमल्शन है बिटुमिन और एक्वस का, इनके बीच जितनी जल्दी ब्रेकिंग होती है उनको 3 तरीके से समझा गया है, रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और लो सेटिंग। रैपिड सेटिंग का मतलब ये है कि जो भी ये इमल्शन है बिटुमिन का और एक्वस का, वो जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतनी जल्दी हमारा बिटुमिन जाके एग्रीगेट से बाइंड करेगा। तो रैपिड सेटिंग में क्विक ब्रेकिंग होती है, मीडियम तरीके से, स्लो में स्लो। तो इस तरीके से हमारा जो भी इमल्शन है वो काम करता है। हमको इसका काम लेना है पैच वर्क्स में और वेट वेदर में। तो एक्वस फेज में बिटुमिन है, बिटुमिन रह जाता है, एक्वस एवापोरेट कर जाएगा या डिहाइड्रेट कर जाएगा और रह जाएगा हमारा बिटुमिन और एग्रीगेट का बॉन्ड, जो कि हमें चाहिए।